नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलें जी, जल्दी जल्दी आ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे सेशन का लाभ अन्य विद्यार्थियों को हो सके। चलिए जी, आज जो हमारा जो सेशन है ना, हमारा सेशन यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए है और आज मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज। ठीक है, यहां से आपका यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों में आपका जो है यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेकर आई है सिपाही बैच यूपी पुलिस के लिए, जिसमें ऑफर चल रहा है। ऑफर आपका 5 अगस्त तक है और ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 299 रुपए में। चलें जी, इसके बाद आपका दिल्ली पुलिस के लिए भी एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेकर आई है राजधानी बैच। इस वाले बैच में भी आपका ऑफर चल रहा है, ऑफर 5 अगस्त तक है और ऑफर में ये वाला बैच भी आपको मिल रहा है मात्र 299 रुपए में। चलें जी, सेशन का आगाज करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए जी, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद बनाएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा, ध्यान से देखो ये कहना क्या चाह रहा है। ये आपसे कहना चाह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहां पे आप फिलिंग द ब्लैंक की जगह रखोगे जिससे ये वाली सीरीज कंप्लीट हो जाए। जब भी आपकी फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज आएगी, आपका क्वेश्चन बनेगा 3 स्टेप में। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। चलो जी, 3 चरणों में बनेगा, 3 स्टेप में बनेगा। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा सबसे पहले जो ये लेटर दिए गए हैं और लेटर के साथ साथ जो ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, सबसे पहले इन सारों को काउंट करो कितने हैं। आप देखो यहां से काउंट कर लो, गिन लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? 12। जितने आपके आए उस वाले नंबर को अलग रख लो। अब पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। आप क्या काम करोगे? सारों को गिनोगे और देखोगे कितने हैं। अब इस 12 को देखो, ये आपका, ये देखो जो भी नंबर आएगा ये किस किस के टेबल में आता है, किस किस के पाड़े में आता है। कभी भी 2 का पेयर मत बनाना, आप 2 कभी भी मत लेना। जब भी आप देखो ये नंबर किस में आएगा, 2 कभी भी मत लेना। 2 से आपका हमेशा रॉन्ग होगा, 2 को छोड़े चलना। आप देखो 12 आपका एक तो 3 के पाड़े में आता है और एक 4 के पाड़े में आता है। इसका मतलब आपके या तो 3-3 के जोड़े बना लो, इसमें जोड़े बनाने होते हैं, या आप 4-4 के पेयर बना लो, या 3-3 के या 4-4 के। तो दूसरे स्टेप में आप पेयर बनाओगे। पेयर कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप 3-3 के पेयर बना के देखो, 3-3 के जोड़े बनाओ। 3-3 पे जहां 3 नंबर आए वहां पे कट कर दो। जैसे यहां पे 1 2 3, 3 नंबर आया कट किया, 3 नंबर आया कट किया, 1 2 3, 3 नंबर आया कट किया, कट कर दिया। अब देखो तीसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या बनाओगे? पेयर बनाओगे। पहले स्टेप में नंबर काउंट करोगे, दूसरे स्टेप में क्या काम करोगे? आप कट करोगे, पेयर बनाओगे। तीसरे स्टेप में एक दूसरे से कंपेयर करते हुए सीरीज बनाने की कोशिश करो। आप यहां से देखो, इस वाले आप ध्यान से देखो, इसका पहला लेटर आर है तो इसका भी हो सकता है पहला लेटर क्या हो? आर। देखो पहले दूसरे वाले पार्ट की पहले से कंपेयर करी और एक पूरा पार्ट बन के रेडी हुआ क्या? आर डबल एस। हो सकता है यही वाला पार्ट का सीक्वेंस चला हो, आर डबल एस आर डबल एस आर डबल एस। तो यहां से देखो आर है आपके पास और यहां पे भी हमने क्या बना लिया? आर डबल एस। यहां भी हमने क्या बना लिया? आर डबल एस। और यहां भी हमने क्या बना लिया? आर और डबल एस। और देखो पूरा सीक्वेंस नजर आया है आपका, एक पूरा पार्ट रिपीट हो रहा है क्या? हर बार आर डबल एस आर डबल एस आर डबल एस आर डबल एस। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाओगे फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज। आप मुझे बताओ यहां पे आपने क्या क्या ऐड किया? आपने आर ऐड किया, इसके बाद एस, इसके बाद डबल आर और इसके बाद आपने एस ऐड किया। तो देखो आंसर क्या बन रहा है? आर एस ये नहीं होगा, आर एस ये रहा, इसके बाद डबल आर ये रहा, इसके बाद एस ये रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ दमदार तरीके से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है नहीं आपको? तो ऐसे फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज बनाओगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पहले का आंसर होगा बी। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। इसने कहा अक्षरों को उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। कहने का मतलब वही है, इन 4 में से आपका कौन सा ऑप्शन यहां पे रखें जिससे आपकी ये वाली सीरीज कंप्लीट हो जाए। 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप सारों को काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 की टोटल कितने हैं? 24। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके देखो 24 किस किस के टेबल में आता है, किस किस के पाड़े में आता है। 2 का कभी मत बनाना, ठीक है। एक तो 3 के टेबल में आपका आता है, एक आपका 4 के टेबल में आता है, एक आपका 6 के टेबल में आता है, एक आपका 8 के टेबल में आता है, ठीक है। इसका मतलब या तो आपका क्वेश्चन बनेगा 3-3 के पेयर से, या आपका क्वेश्चन बनेगा
4 4 के पेयर से, या आपका बनेगा 6 6 के पेयर से, या आपका बनेगा 8 8 के पेयर से। सबसे पहले 3 का पेयर लेके देखते हैं, आप एक एक पेयर लेके चेक करोगे। अगर मैं 3 का पेयर बनाऊं, स्टेप नंबर 2, आप 3 3 के जोड़े बना लो, 3 पे कट करो, 3 पे कट किया, 3 पे कट किया, 3 पे आपने जो है कट किया, यहां से देखो 3 पे कट किया, यहां से 3 पे कट, ये 3 पे कट, ये 3 पे कट। अब देखो एक दूसरे से कंपेयर करते हुए आप सीरीज बनाओ। आप देखो अगर मैं पहले वाला पार्ट देखूं, पहले वाले पार्ट में अगर मैं देखूं, पहले वाला पार्ट में आपका ए है, इसमें देखो आपका जो है पहले वाले पार्ट में ए है, और देखो किस वाले पार्ट में ए है, इस वाले पार्ट में भी ए है, ए के बाद एक ए और है, तो यहां पे भी मैंने क्या काम किया, डबल ए कर दिया। क्या काम किया, डबल ए कर दिया। ऐसी देखो यहां पे भी आपका क्या है, बीच वाला पार्ट आपका ए है, और इसमें भी बीच वाला पार्ट ए है, तो मैंने क्या काम कर दिया, डबल ए कर दिया। इसमें 2 सीरीज चल रही है एक साथ, तो मेरा एक पूरा पार्ट बनकर रेडी हुआ डबल ए सी, तो इसमें मैंने क्या बनाया, डबल ए सी, तो इस पूरे वाले पार्ट से आपका ये पार्ट बना डबल ए सी। ऐसी आपका देखो यहां से ये वाला पार्ट बनेगा डबल ए सी, ऐसी आपका यहां से एक बीच वाला पार्ट छोड़ के अगला वाला पार्ट बनेगा डबल ए सी, तो आपका एक पूरा पार्ट बनकर रेडी हुआ डबल ए सी। अब एक सीरीज इसमें और चल रही है, कौन सी सीरीज चल रही है, देखो ध्यान से, इधर इधर देखो, यहां से एक सीरीज चली है इस वाले पार्ट की, ये वाली सीरीज चलेगी यहां पे, इससे एक सीरीज चलेगी यहां पे, और इससे एक सीरीज चलेगी यहां पे। अब देखो ये वाली सीरीज ध्यान से देखो, इसका पहला लेटर डी, इसका पहला लेटर डी, तो इसका भी पहला लेटर क्या होगा, डी होगा, और इसका पहला लेटर ऑलरेडी डी है। अब इसमें देखो डी के बाद क्या आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, तो इसमें भी आपने डी के बाद ई ऐड कर दिया, तो पूरा पार्ट बन के रेडी हुआ डी ई एफ। क्या हुआ, डी ई एफ। ऐसी ये पूरा पार्ट बन के रेडी हुआ डी ई एफ। यहां पे आपका क्या रेडी हुआ, डी ई एफ। क्या रेडी हुआ, डी ई एफ, तो आपका पूरा पार्ट बन के रेडी हो गया। इसका मतलब यहां पे आपकी 2 सीरीज चल रही है। कौन कौन सी सीरीज चल रही है, एक तो आपकी सीरीज चली यहां पे डबल ए सी वाली सीरीज चली, और एक सीरीज चल रही है यहां पे डी ई एफ। क्या चल रही है, डी ई एफ। तो इसका मतलब यहां पे इस वाले क्वेश्चन में डबल सीरीज का क्वेश्चन था ये वाला, और आपने क्या क्या ऐड किया, यहां पे लिखते हैं क्या ऐड किया। सबसे पहले सी, सबसे पहले आपने सी ऐड किया, सी के बाद ई, ई के बाद आपने ए के बाद डी, डी के बाद एफ, ए के बाद आपका जो है डबल ए सी, इसके बाद में आपने ई ऐड किया, फिर ए ऐड किया, फिर ई ऐड किया। ये चीज आपने ऐड की, तो बताओ आंसर क्या होगा। दूसरे का आंसर क्या, देखो सीई, क्या पहले में सीई है, नहीं जी, सीई ये रहा। इसके बाद एडी, एडी भी बिल्कुल मिल गया। इसके बाद एफए, एफए ये रहा आपका जो है सीई, सी आपका ये रहा। इसके बाद एई, एई ये रहा। पूरा पार्ट बन के रेडी हुआ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीट होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना। चीजों को बेसिक से सीखोगे ना, अगर डेली क्लास अटेंड करनी है और चीजों को बेसिक से सीखो। जब चीजों को बेसिक से सीखोगे ना, और आप 4 बजे वाली क्लास में आके प्रैक्टिस करोगे, तो आपको अलग ही मजा आएगा। आपके ये रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ऐसे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, फिर से फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज है। करने का तरीका 3 स्टेप। पहला स्टेप, सबसे पहले देखो काउंट करो टोटल को कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। क्या है, 24 है। तो या तो 3 3 के पाड़े में आएगा, या 4 के पाड़े में भी 24 आता है, 6 के में भी आता है, 8 के में आता है। या तो 3 3 के पेयर बनेंगे, या 4 4 के बनेंगे, या 6 6 के बनेंगे। चलो जी, 3 के पेयर बना के देखते हैं। पहले 3 के पेयर बनाते हैं। 3 3 पे कट करो। चलो जी, यहां से देखो 3 पेज आप कट करो। पहला स्टेप क्या होगा, आप क्या काम करोगे, काउंट करोगे। दूसरे स्टेप में कट करोगे, पेयर बनाओगे। 3 पे 3 3 3 पे कट किया, ये कट किया, 3 पे ये कट किया, 3 पे ये कट किया। अब एक दूसरे से कंपेयर करते हुए सीरीज बनाओ। देखो यहां से देखो, आपका देखो यहां से अगर आप देखोगे, यहां से आप देखो, यहां पे देखो पहला लेटर क्या है, इसका देखो पहला लेटर, इसका पहला लेटर सी है, इसका भी पहला लेटर सी है। और देखो सी से बाद में क्या है, ओ आ रहा है। तो यहां भी मैंने क्या काम किया, यहां सी लिखा और सी के बाद में ओ। देखो सी के बाद में देखो आपका सी वाले और देखो कौन कौन से, सी वाला ये है। सी के बाद में देखो हमने क्या ऐड किया, ओ। तो इसमें भी एक दूसरे से कंपेयर करो, सी ओ डब्ल्यू। क्या बन रहा है, हमारा एक पार्ट बना सी ओ डब्ल्यू। तो हमने ये भी पार्ट बनाया सी ओ डब्ल्यू। क्या बनाया, सी ओ डब्ल्यू। ये भी बनाया सी
COW। चलो जी आगे देखते हैं COW, हमने यह बनाया COW, हमने ये बनाया आपका COW, हमने एक पूरा पार्ट बना लिया COW 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 COW। अब देखो M वाला पार्ट रह रहा, कौन सा पार्ट रह रहा, M वाला पार्ट बचा। अब M वाले पार्ट की कंपेयर करते हैं। देखो इसमें भी आपका M है, इसमें भी M है, M के बाद इसमें O है, तो इसमें भी M के बाद O बना दिया, आपका एक पार्ट बना MOS। तो ऐसी MO यहां पे S लिखा, ऐसी आपका MOS। तो यहां पे आपकी जो सीरीज चल रही है, आपकी सीरीज चल रही है COW COW MOS COW COW MOS COW COW MS सीरीज चल रही है। आपने क्या क्या ऐड किया, आपने पहले W ऐड किया, इसके बाद आपने क्या ऐड किया, इसके बाद फिर से W ऐड किया, फिर आपने O, फिर आपने O, फिर W, फिर आपने S, फिर O, फिर O, फिर S और फिर W, ये आपने ऐड किए। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं क्या है आपका। देखो चलिए जी बताएं इसका आंसर COW। देखो आपका W तो सिर्फ पहले में है, WOW। एक सेकंड, तीसरे का आंसर COW COW MOS COW MOS COW MOS COW MOS। देखो यहां पे कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है क्या आपका, ये वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा क्या आपका, ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा है। तीसरे का ये ऑप्शन तो आपका नजर ही नहीं आ रहा है ना। चलो जी, चलो नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका 3 के वाले पेयर से क्वेश्चन नहीं बन रहा, इसका मतलब 3 का पेयर से क्वेश्चन नहीं बना। अब देखो आप या तो 4 के पेयर बना के देखो या फिर आप 6 के पेयर बनाओ, 3 के पेयर से तो नहीं बन रहा है। चलो जी या तो 4 के पेयर बनाओ या फिर आप 6 के पेयर बनाने की कोशिश करो। अगर देखो यहां 3 के पेयर अगर आप बना रहे थे COW, क्या हमने किया COW, ठीक है MO। देखो एक सेकंड दोबारा करते हैं, तीसरे वाले पेयर बनाते हैं। चलो जी हो सकता है आपका थोड़ा सा देखो 3 के पेयर फिर बनाते हैं, 3 के पेयर हम फिर बनाते हैं, 3 के पेयर बनाते। चलो जी यहां से बनाते हैं, चलो फिर से एक बार देखते हैं, ट्राई करते, क्या पता हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। यहां से देखो पहला लेटर इसका C है और इसका पहला लेटर M है, तो यहां अगर मैं M लिखूं तो देखो एक दूसरे से कंपेयर 2 सीरीज चल सकती है एक साथ। इसकी देखो कंपेयर इससे करो, इसकी कंपेयर इससे करो, इसकी कंपेयर आप इससे करो। देखो पहला लेटर सारे में क्या है M है, पहला लेटर इसमें भी M, इसमें भी M, इसमें भी M, इसमें भी M। M के बाद देखो इसमें O है तो इसमें भी M के बाद O लगाया और एक पूरा पार्ट बना MOS, तो इसमें भी आपका MOS बना, इसमें भी क्या बना लो MOS बना लो, इसमें भी आप MOS बना लो। अब देखो दूसरे वाला पार्ट जो है 2 सीरीज चल रही है, इसमें भी आपकी 2 सीरीज चल रही है। आप देखो दूसरी वाली सीरीज आपकी ये वाली चल रही है, देखो इससे यहां गई है ये सीरीज, इसका पार्ट का ये वाला पार्ट के कंपेयर कर लो, इस वाले के कंपेयर इससे कर लो, इसकी कंपेयर इससे कर लो आप। चलो जी यहां से आप बनाते हैं, देखो CO, देखो इसमें आपका C के बाद O है तो इसमें भी C के बाद O, इसमें C के बाद O आप O लगा दो, COW, क्या बना COW बना, इसमें भी COW बनाया, इसमें भी आपने COW बनाया, पूरा पार्ट बन के रेडी हो गया। इसका मतलब ये वाली सीरीज चल रही है MOS COW, MOS COW, MOS COW, MOS COW, ये वाली सीरीज चल रही है। यहां से चेक करते हैं क्या आपका आंसर बनेगा। पहले आपने M ऐड किया, इसके बाद S ऐड किया, फिर आपने W, फिर O, फिर O, फिर W, फिर S, फिर O, फिर O, फिर S, फिर W। चलो जी ये चेक करके बताओ क्या ये आंसर आ रहा है क्या। देखो MS ये मिला, WO आपका ये मिला, आपका OW भी मैच कर गया, SO भी मैच कर गया, OS भी मैच कर गया, W भी मैच कर गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिर से फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज है। आंसर बताएं क्या होगा। 3 स्टेप में क्वेश्चन बनाएंगे। पहला स्टेप सारों को काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना आया 24 आ रहा है। तो इसका मतलब या तो 3 के पेयर बनेंगे या फिर आपके क्या है 4 के पेयर बनेंगे या फिर आपके 6 के पेयर बनेंगे। आप देखो दूसरे स्टेप में पेयर बनाओगे, कभी भी 2 के पेयर मत बनाना, रोंग हो जाएगा। तो 3 के पेयर बना के देखते हैं। 3 पे कट करो, दूसरे स्टेप में पेयर बनाओ। देखो 3 पे कट किया, 3 पे आपने कट किया,
3 पे आपने कट किया, देखो यहां से आपने 3 पे कट किया, इसके बाद आपने 3 पे कट किया, इसके बाद यहां पे 3 पे कट किया, यहां पे आपने 3 पे कट किया, यहां पे 3 पे कट किया। चलो जी यहां से एक दूसरे से कंपेयर करो, पहला लेटर इसका डी है, डी के बाद क्यू है, तो यहां भी आपने क्या ऐड कर दिया, डी, डी क्यू टी, क्या आपका बना डी क्यू टी, क्या बन रहा है, डी क्यू टी। अगला वाला PLN बन रहा है, फिर DQT बन रहा है, तो इसका मतलब देखो यहां पे L के बाद N है, इसमें भी L के बाद N है, L से पहले P है तो इसमें भी L से पहले P लगाया, PLN, दो पार्ट बन रहे हैं, दो सीरीज चल रही है। देखो ये वाली आपकी ये जा रही, ये वाली ये जा रही, यहां से आपका एक पार्ट छोड़ के यहां DQT, DQT PLN, DQT PLN, DQT, ठीक है, डी क्यू आपका देखो ये क्यू होगा, ये वाला क्यू है, डी क्यू टी पी एल एन, क्या है, पी एल एन, पूरी सीरीज ये बन रही है डी क्यू टी पी एल एन, डी क्यू टी पी एल एन, यहां पे पी नहीं होगा, यहां पे क्यू होगा, ये मिस्टेक है, एरर है। तो आपने देखो क्या क्या ऐड किया, आपने इसमें ऐड किया टी, टी के बाद में डी, डी के बाद में पी, पी के बाद में क्यू, क्यू के बाद में आपने एन ऐड किया, एन के बाद में टी, टी के बाद में एन, यहां पे आपने ये ऐड किया। चौथे का आंसर देखो क्या बनेगा, टी डी, देखो इसमें टी डी नहीं है, इसमें नहीं है, टी डी ये रहा, पी क्यू ये रहा, एन टी ये रहा, एल ये रहा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज आप ऐसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। चलें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले सारों को काउंट कर लो कितने हैं। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं भैया, ये 16 है। और 16 में मुझे बताओ किसके 16 किस किसके टेबल में आता है। दूसरे स्टेप में आप पेयर बनाओगे। 16 आपका या तो या आपका 2 वाला कभी पेयर मत बनाना, 2 वाला नहीं बनाओगे। 16 या तो 4 में आता है, 4 के पाड़े में, या आपका 8 के पाड़े में आता है, या तो 4 4 के पेयर बनेंगे, या फिर आपके 8 8 के पेयर बनेंगे। चलो जी दूसरे वाले स्टेप में पेयर बना लो। दूसरे वाले स्टेप में क्या काम करोगे, पेयर बनाओगे, 4 4 के बनाओ। चलो जी यहां पे आपका 4 का पेयर, 4 का पेयर, ये आपका 4 का पेयर, ये आपका 4 का पेयर। अब देखो एक एक स्टेप से एक एक दूसरे यहां से कंपेयर करके कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा, सीरीज बनेगी। यहां से देखो इसका पहला लेटर क्या है, एल, पहला लेटर देखा जाए पहले वाले का एल है, दूसरे वाले का हमें पता नहीं, दूसरे वाले का क्या है हमें पता नहीं है। तीसरे वाले का अगर मैं देखूं, तीसरे वाले का हमारे पास है पहला लेटर एन, तीसरे वाले का पहला लेटर क्या है, एन, तीसरे पार्ट का। चौथे वाले पार्ट का आपका जो है पहला लेटर क्या है, ओ, चौथे वाले पार्ट का आपका पहला लेटर है ओ। आप यहां से देखो, यहां से एल है, एन है, ओ है। अगर मैं एबीसीडी पढ़ूं, एल के बाद क्या आता है, एल, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन आता है, आपका जो है एल एम एन ओ, ये सीरीज चलती है। इसका मतलब पहले लेटर में सीक्वेंस चल रहा है। तो देखो पहला लेटर एल है तो दूसरा वाला लेटर इसका जो है, दूसरे के स्टार्टिंग का पहला लेटर एम होगा, इसका एन है, इसका ओ है। तो देखो यहां से सीक्वेंस क्या चला, पहले लेटर में आपका 1 बढ़ रहा है, पहले वाले लेटर में ध्यान से देखो आपका क्या बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, पहले लेटर में आपका क्या है, 1 बढ़ रहा है। कभी कभी ये वाली सीरीज भी चलती है, आपका जो है एक लेटर बढ़ेगा या घटेगा। आपका पहले वाला लेटर देखा जाए, पहले वाले लेटर में 1 1 बढ़ रहा है। बाकी के लेटर अगर मैं देखूं, बाकी के लेटर अगर हम मैच करें, यहां से ध्यान से, अगर यहां से हम मैच करें बाकी के लेटर की मैं बात करूं, ध्यान से देखो ना, अभी देखो इसके लास्ट के 2 लेटर क्या है, एस टी, इसके भी एस टी है, इससे एस से पहले ओ आ रहा है तो यहां पे आपका ओ एस टी। लास्ट के 3 लेटर क्या है, ओ एस टी, इसमें भी लास्ट के लेटर 3 ओ एस टी है, इसमें भी ओ एस टी है, तो इसमें भी लास्ट के 3 लेटर ओ एस टी बना लो, इसमें भी लास्ट के 3 लेटर ओ एस टी बना लो। लास्ट के 3 लेटर में कोई चेंज नहीं है, स्टार्टिंग के लेटर में 1 1 बढ़ता जा रहा है। तो आपने क्या क्या चीजें ऐड करी, यहां से देखो, आपने ओ ऐड किया, ओ के बाद एम ऐड किया, फिर ओ ऐड किया, फिर एस ऐड किया। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। 5 का आंसर चेक करो क्या होगा, 5 का आंसर चेक करो, ओ के बाद एम है, फिर एल है, लेकिन ये नहीं होगा, ओ एम ये रहा, ओ एस ये रहा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है ना, मजा बिल्कुल आ रहा होगा। अगर चीजों को बेसिक से सीखोगे तो इंटरेस्ट तो आना ही है, मजा तो आना ही है, ठीक है, इंजॉय आप कर रहे होगे पढ़ते हुए। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। वही आपकी फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज है।
करने का तरीका 3 स्टेप में। पहला स्टेप सारों को काउंट कर लो, पहला स्टेप में सारों को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना है? 16। अब देखो 16 के पेयर बना लो, जोड़े बना लो, दो दो के कभी मत बनाना। देखो अब दूसरे स्टेप में देखो ये किस किस के टेबल में आता है, एक तो 4 के टेबल में आता है और ये आपका 16 जो है 8 के टेबल में आता है, 8 के पार्ट में आता है। तो 4 4 के पेयर बना लो। दूसरे स्टेप में पेयर बनाओगे, 4 4 पे कट करो। देखो 2 ये हुआ, 2 और 2 आपका 4 कट हुआ, 2 और 2 4 कट हुआ, 2 और 2 आपका जो है 2 और 2 4। ये आपने पेयर बना लिए दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में आप क्या काम करोगे? एक दूसरे से कंपेयर करके सीरीज बनाने की कोशिश करोगे। अब देखो लास्ट का लेटर इसमें भी एक्स है, इसमें भी लास्ट का लेटर एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो इसका मतलब यहां भी लास्ट का लेटर क्या आएगा? एक्स आएगा। देखो इसमें एक्स से पहले पी है, इसमें भी एक्स से पहले पी है, इसमें भी एक्स से पहले क्या आएगा? पी। तो इसमें भी एक्स से पहले आपका क्या आएगा? पी। अब देखो आपका तीसरा लेटर इसमें देखो एम है, दूसरा लेटर इसमें भी एम है, दूसरा लेटर इसमें भी एम है, तो दूसरा लेटर इसमें भी आप क्या बना लोगे? दूसरा लेटर एम बना लोगे। एक पूरा पार्ट जैसी बन के रेडी हो गया, आपका काम बन गया। आपका काम बन गया, क्या बना? आपका एक पूरा पार्ट बना JMPX। तो यही पार्ट हो सकता है, यही वाला पार्ट का सीक्वेंस चल रहा हो। तो यहां पे भी हमने क्या लिया? JMPX JMPX JMPX, पूरा एक सीक्वेंस बना, हर बार रिपीट हो रहा है JMPX JMPX JMPX। तो यहां पे आपने क्या ऐड किया? यहां पे आपने J ऐड किया, J के बाद P, P के बाद M, M के बाद J, J के बाद X, X के बाद M, M के बाद P। बताएं जी छठे का आंसर क्या बना? 6 का आंसर मुझे बताएं क्या होगा? JP। यहां से J हो है नहीं, JP ये रहा, इसके बाद MJ ये रहा, XM ये रहा, P ये रहा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 बनाए। चलो जी क्या है बनाने का तरीका? 3 स्टेप में। पहला स्टेप सबसे पहले सारों को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हैं? 16 है। तो या तो 4 4 के पेयर बनेंगे, दूसरे स्टेप में आप पेयर बनाओगे, पहले स्टेप में काउंट करोगे, दूसरे स्टेप में पेयर बनाओगे, 4 4 के बनेंगे, या फिर आपके बन सकते हैं 8 8 के पेयर। कोई से भी पेयर से आपका क्वेश्चन बनेगा। चलो जी 4 4 के पेयर बना के देखते हैं। 4 4 पे पेयर बनाओ, 2 2 4 4 पे कट करो, 2 2 4 4 पे कट करो, 2 2 4 4 पे कट किया। अब एक दूसरे से तीसरे स्टेप में एक दूसरे से कंपेयर करके सीरीज बनाओगे। यहां पे कोई ना कोई सीक्वेंस चलेगा। सीक्वेंस का मतलब या तो कोई पूरा पार्ट रिपीट होगा या यहां पे आपकी कोई सीरीज बनेगी। यहां से देखो अगर मैं यहां से चेक करूं, पहला लेटर इसमें भी पी, पहला लेटर इसमें भी पी, तो इसका मतलब पहला लेटर यहां भी पी आ गया, यहां पे भी आपका पहला लेटर क्या आएगा? पी। इसमें देखो दूसरा लेटर एस, इसमें भी दूसरा लेटर एस, तो इसमें भी दूसरा वाला लेटर एस होगा। यहां से देखो इसमें तीसरा लेटर जे है, तीसरा लेटर जे है, इसमें भी तीसरा लेटर जे है, इसमें भी आपका तीसरा लेटर क्या आएगा? जे आएगा। एक पूरा पार्ट बनके ऑलरेडी आपका रेडी हो गया, PSJ। तो ये हो सकता है यही वाला सीक्वेंस चल रहा हो, PSJ। तो इसमें भी बना लो PSJ, इसमें भी हमने बना लिया, PSJ हमने इसमें भी बना लिया, PSJ हमने इसमें भी बना लिया। तो एक सीक्वेंस बनके रेडी हो गया PSJ का। तो आपने देखो यहां पे क्या क्या चीज ऐड करी, यहां पे आपने P ऐड किया, P के बाद A के बाद आपने J के बाद A के बाद आपने S के बाद P के बाद J। आपने ये चीज ऐड करी। बताओ जी आंसर क्या होगा? 7 का आंसर मुझे बताएं क्या होगा? चेक करें आप तो 7 का आंसर आपका क्या होगा? PA, ये रहा PAJ, इसके बाद A आना चाहिए था, J के बाद A आना चाहिए था, ये नहीं होगा। PA ये आपका मिला, इसके बाद J ये रहा, इसके बाद SP ये रहा, J ये रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। याद रखना यूपी पुलिस इस बार, यूपी और दिल्ली पुलिस बंपर वैकेंसी दे रहा है। बस आपको करना क्या है, 3 से 4 महीने अगर आपने मेरे साथ दे दिए ना, याद रखना यूपी पुलिस अगर सिलेक्शन लेना है ना तो रीजनिंग आपको सिलेक्शन दिलाएगी, क्योंकि रीजनिंग कम टाइम लगता है और पूरे नंबर देके जाते हैं। 55 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग के। तो देख लो अगर आपको जो है ना रेगुलरिटी के साथ अगर आप मेरे साथ बने रहे तो सिलेक्शन इस बार निश्चित होगा। रेगुलरिटी के साथ आपको बने रहना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका फिलिंग द ब्लैंक वाला है। इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा? पहला स्टेप में 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। कितने स्टेप में?
तीन स्टेप में। पहला स्टेप सारों को काउंट कर लो भैया, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हैं आपके? 16। आप देखो दूसरे स्टेप में क्या काम करोगे? पेयर बनाओगे। आप देखो 16 किस किस के टेबल में आता है? 2 के पेयर कभी नहीं बनाने। आपका 16 4 के पहाड़े में आता है, 4 4 के पेयर से हो सकता है क्वेश्चन, या आपका 8 के पहाड़े में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, तो या 8 8 से पेयर बना सकते हो। 4 4 से बना के देखते हैं। 4 4 पे क्या काम करो? स्टेप नंबर 2 में पेयर बनाओगे। 4 4 पे आप कट कर दो। यहां से देखो 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 2 और 2 4 और 2 और 2 4। अब एक दूसरे से कंपेयर करो ये जो पार्ट है ना, और कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा। यहां से देखो आपका पहला पार्ट आर है, इसका भी पहला पार्ट आर है, तो हो सकता है आपका इसका भी पहला पार्ट आप क्या बना लो? आर। पहला लेटर इसका भी क्या बना लो? आर। देखो दूसरा आपका क्या है? आर टी एस। इसमें भी आर टी है, इसमें देखो आर टी के बाद एस है, तो इसमें भी आपने एस बना लिया। जैसे ही आपका एक पार्ट बन के रेडी हो गया, उसे चेक कर लिया करो, हो सकता है वही वाला पार्ट का सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। देखो यहां से आर टी एस जी, यहां भी आर टी एस जी, यहां भी आपने आर टी एस जी, यहां भी आपने आर टी एस जी। तो इसका मतलब पूरा एक पूरा पार्ट बन के रेडी हो गया। आर टी एस जी, आर टी एस जी, आर टी एस जी का सीक्वेंस चल रहा है। तो यहां पे आपने देखो क्या ऐड किया? टी। टी के बाद आपने ऐड किया यहां पे जी, जी के बाद आर, आर के बाद टी, फिर एस, फिर आर और आपने जी, आर आपने जी ऐड किया। देखो आपका आंसर क्या होगा? 8 का आंसर मुझे बताएं क्या है? आपका टी। टी इसमें नहीं है, टी इसमें नहीं है, या तो सी आंसर है या डी आंसर है। टी के बाद जी इसमें भी है, टी के बाद जी इसमें भी है। आर टी, आर टी क्या इसमें? आर ऐसे ये नहीं है, आर टी ये रहा, इसके बाद एस आर ये रहा, जी ये रहा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा? क्या पेयर वाला क्या बनाओगे? 3 स्टेप में फिलिंग द ब्लैंक की जब भी सीरीज आएगी 3 स्टेप में क्वेश्चन होगा। पहला स्टेप सारों को काउंट कर लो। चलो जी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15। अब देखो आपका क्वेश्चन जो है, आप दूसरे स्टेप में पेयर बनाओगे। पेयर कैसे बनाओगे? जो नंबर आता है देखो किस किस के टेबल में आता है। एक तो 15 जो है आपका 3 के पहाड़े में आता है, एक 15 आपका 5 के पहाड़े में आता है, एक 15 आपका 5 के पहाड़े में आता है। या तो क्वेश्चन 3 के पेयर से बनेगा या 5 के। 3 के बहुत सारे बना लिए, देखते हैं 5 वाले पेयर से बनाते हैं क्वेश्चन को। हो सकता है 5 से बने या ना बने, ये तो चेक करके पता चलेगा। 5 5 पे आप पेयर कट करो, 5 5 पे पेयर बनाओ, 5 5 के पार्ट के पेयर। देखो 3 और 3 ये बना आपका 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5। अब देखो यहां से एक दूसरे से कंपेयर करके क्वेश्चन बनाओ। देखो इसका पहला लेटर ए है, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का भी पहला लेटर ए है, तो हो सकता है आपका इस वाले पार्ट का भी पहला लेटर ए हो। चलो जी यहां से आपका स्टार्टिंग के 3 लेटर मिले, डबल ए बी, तो स्टार्टिंग के 3 लेटर क्या होंगे? डबल ए बी। स्टार्टिंग के 3 लेटर हो सकता है डबल ए आपका बी हो। यहां से आपका चौथे वाला लेटर भी मिल गया। यहां पे देखो चौथा लेटर क्या है? बी। यहां पे एक सीक्वेंस हुआ डबल ए डबल बी, इसमें भी डबल ए, तो इसमें भी आप डबल बी बना लो, इसमें भी डबल ए डबल बी और सी। लास्ट का लेटर इसमें भी सी, इसमें भी सी, तो इसमें भी सी। पूरा एक सीक्वेंस बन गया आपका क्या? डबल ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी सी। ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन बनके रेडी हुआ। आपने इसमें ऐड किया ए, ए के बाद आपने बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ए के बाद बी, बी के बाद आपने ऐड किया ए। तो पूरा आपका क्वेश्चन में आपका आंसर होगा ये चीज आप यहां पे फिल करोगे तो आपकी एक सीरीज बनके पूरी रेडी होगी। 9वें का आंसर मुझे बताएं क्या है? ए। ए पहला लेटर नहीं है, ये भी नहीं है, ए आपका ये भी नहीं है, आपका ये वाला बच गया। ऑप्शन नंबर सी होगा। चेक कर लेते हैं। ए बी बिल्कुल जी, सी ए बिल्कुल जी, बी ए बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका फिर से क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन बनाने का वही तरीका है, 3 स्टेप में। पहला स्टेप सारों को काउंट कर लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं? 15। अब देखो आपका 15 किस किस के पाड़े में आता है, किस किस के टेबल में आता है। या तो क्वेश्चन बनेगा 3 3 के पेयर से, या फिर क्वेश्चन बनेगा 5 5 के पेयर से। ये तो आप चेक करके देखोगे। चलो जी यहां से 5 5 के पेयर बनाते हैं। 3 3 के बहुत सारे बना लिए थे, 5 5 के से देखते हैं, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। देखो 5 पे कट करो, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5। अब देखो एक दूसरे से आपने क्या है, यहां से दूसरे स्टेप में पेयर बना लिए। तीसरे स्टेप में क्या काम करोगे? एक दूसरे से कंपेयर करके यहां पे जो है सीरीज बनाने की कोशिश करो। देखो इस वाले का पहला लेटर जी है, इस वाले का पहला लेटर जी है, तो इस वाले का पहला लेटर आपने बनाया जी।
जी के बाद इसमें क्या है, जी से आपका एक पार्ट बना GDF, तो इसमें भी आपने बना लिया GDF, GDF इसे बना लिया, इसे भी GDF बना लो, GDF ये भी बनाया, और F के बाद इसमें P है, F के बाद इसमें क्या है P, तो F के बाद इसमें भी P लगा लो, F के बाद इसमें भी P लगा लो। पूरा क्वेश्चन आपका बनके रेडी हो गया। क्या हुआ, GDFPK, GDFPK, GDF PK। तो देखो यहां पे क्या ऐड किया आपने, D के बाद में F के बाद में G के बाद में P के बाद में F के बाद में P। देखो आंसर चेक कर लो, इसका आंसर क्या होगा, 10 का आंसर मुझे बताएं क्या हो। DF ये रहा, इसके बाद GD है, P होना चाहिए था, नहीं होगा। ये आपका देखो DP है, नहीं जी, DF ये रहा, GP ये रहा, FP ये रहा, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी, साथ ही साथ याद रखना है एसएससी मेकर की टीम आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए लेके आई है राजधानी बैच, और इस वाले बैच में ऑफर चल रहा है। ऑफर आपका 5 अगस्त तक है, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 299 रुपए में। चलिए जी, साथ ही साथ इसके बाद आपका यूपी पुलिस के लिए भी आपके जो है एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेके आई है सिपाही बैच, और इस वाले बैच में भी ऑफर चल रहा है। ऑफर आपका 5 अगस्त तक है, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 299 रुपए में। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर ले। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने फिर से फिलिंग द ब्लैंक वाला है। इसका आंसर मुझे बताएं क्या बनेगा। चले बताएं, करे सारे के सारे बच्चे, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। चले चले, फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज है, 3 स्टेप में मैंने बताया क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप सारों को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं, 15। या तो आप जो है पहले स्टेप में काउंट कर लिए। अब देखो किस किस के पहाड़े में आ रहा है, किस किस के टेबल में आ रहा है। 15 किस किस के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, आपका जो है 5 के पहाड़े में आता है। या तो क्वेश्चन बनेगा आपका 3-3 के पेयर से, या क्वेश्चन बनेगा 5-5 के पेयर से। चलो जी, यहां से 5-5 के पेयर बना के देख लेते हैं, या 3-3 के बना लो, हो सकता है 3-3 से भी क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है 5 से बन जाए। अब दूसरे स्टेप में पेयर बनाओगे, यहां पे 5 पे कट करो, यहां से 5 पे कट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पे कट किया, 3 और आपका 3 और 2 5 पे कट किया। अब देखो यहां से एक दूसरे से कंपेयर करो, तीसरे स्टेप में कंपेयर करोगे। पहला लेटर ओ है, पहला लेटर ओ है, पहला लेटर ओ है। ओ के बाद एक पूरा लेटर बना OPK, तो इसमें भी आपने OPK बना लिया, OPK बना लिया। इसमें भी आपने OPK बना लिया। देखो आपका लास्ट का लेटर इसमें भी है OPK, OPK के बाद देखो K के बाद इसमें M है, तो इसमें भी आपने M बना लिया। देखो यहां पे लास्ट का लेटर A या भी ए है, तो यहां भी आपका लास्ट का लेटर ए बन गया। पूरा क्वेश्चन बनके रेडी हो गया। 2 सेकंड में बनेगा ये क्वेश्चन, 2 सेकंड में। बस आपको जो है ट्रिक पता होनी चाहिए, बनाना कैसे है। देखो क्या क्या ऐड किया आपने, पी के बाद में ए के बाद में आपने एम के बाद में आपने पी के बाद में के। ये आपका आंसर होगा, ये वाला। चेक कर लो भैया कौन सा आंसर होगा। चलिए जी, 11 का आंसर मुझे बताएं कमेंट में, सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या आंसर होगा। देखो 11 का आंसर क्या है आपका, देखो आपका पी नहीं, पी ए ये रहा, इसके बाद एम पी ये रहा, लेकिन लास्ट का ओ है, नहीं जी ये नहीं होगा। पी ए ये रहा, एम पी ये रहा, के ये रहा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। चले बताएं, आपके सामने जो है ये वाली फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज है, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। चलिए देखो, सबसे पहला 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। पहला स्टेप सारों को काउंट कर लो, सारों को काउंट करो। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने हैं, 15। दूसरे स्टेप में क्या, पेयर बनाओगे। पेयर बनाओगे मतलब कि जोड़े। देखो किस किस के पहाड़े में आता है, 3-3 के पहाड़े में आता है, 3 के में या 5-5 के पहाड़े में आता है। सबसे पहले आपकी अप्रोच होनी चाहिए बड़े वाला पेयर बनाने की। बड़े वाला पेयर सबसे पहले बनाया करो, हो वहां से क्वेश्चन जल्दी बनने के चांस होते हैं। ठीक है, यहां से देखो 5-5 पे कट कर दो। देखो 1 2 3 4 5 पे कट करा, 3 के बाद आपका 4 5 पे कट किया। अब एक तीसरे स्टेप में क्या काम करोगे, तीसरे स्टेप में एक दूसरे से कंपेयर करके कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा। अब देखो यहां से पहला लेटर इसका भी आई, पहला लेटर इसका भी आई, तो यहां पे इसका मतलब इसका इस वाले पार्ट का पहला लेटर आई होगा, इस वाले पार्ट का दूसरा लेटर जे, तो आपका इस वाले पार्ट में भी जे बना लो, दूसरा लेटर जे बना लो, इस वाले पार्ट में भी दूसरा लेटर जे बना लो। देखो आपका जो है लास्ट के 2 लेटर क्यू जेड है, लास्ट के 2 लेटर आपके क्या है, देखो क्यू जेड।
क्यू जेड, तो इसमें भी लास्ट के दो लेटर क्यू जेड बना लिए हमने। क्या बना लिया? क्यू जेड। पूरा पार्ट बन के रेडी हो गया आई जे के, आई जे के क्यू जेड, आई जे के क्यू जेड। आपने पूरा पार्ट बना के रेडी बना लिया। आई जे के क्यू जे, ये आपका पूरा रिपीट हो रहा है। तो देखो क्या क्या ऐड किया आपने, जे के बाद में आपने देखो यहां पे क्या क्या ऐड किया, जे के बाद में आपने ऐड किया के के बाद में आई के बाद में फिर जे, फिर आपने क्यू के बाद जेड के बाद के, ये ऐड किया है। इसका आंसर बताएं, इसका आंसर मैच कर ले, क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? 12 का आंसर मुझे बताएं क्या होगा। सबसे पहले आपका जे आना चाहिए, नहीं है, नहीं है, या तो आंसर सी होगा या डी होगा। देखो जे के बाद में आपका के, ये रहा के, आई जे ये मिला। इसके बाद में आपका जो है आई जे के बाद में क्यू जेड ये रहा, के ये रहा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज है, करने का तरीका आपको मैं बता चुका। क्या होगा? 3 स्टेप। कितने स्टेप में क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या होगा? सारों को काउंट करो। ठीक है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सारों को हमने काउंट कर लिया। कितना बना? 21। कितना बना? 21। अब दूसरे स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप में काउंट करा, दूसरे स्टेप में पेयर बनेंगे, जोड़े बनेंगे। क्या? जो भी नंबर आया देखो किस किस के पहाड़े में आता है, किस किस के टेबल में आता है। आपका 21 जो है 3 के टेबल में आता है। 3 7 जा आपका जो है 3 7 जा आपका 21 होता है। आपके 7 के पहाड़े में भी 21 आता है, 7 के टेबल में भी 21 आता है। क्वेश्चन करोगे कैसे? सबसे बड़ा पेयर पहले लिया करो, 7 के पेयर बनाओ, 7 के जोड़े बनाओ। हो सकता है यहां से आपका जो है क्वेश्चन बन जाए। दूसरे स्टेप में क्या काम करोगे? पेयर बनाओगे, जोड़े बनाओ। 7 पे कट करो, 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 7 पे कट कर दिया। देखो कट करने के बाद एक दूसरे से ये जो पार्ट है ना, इनकी कंपेयर करो एक दूसरे से। यहां से देखो पहला लेटर इसमें भी एस है, पहला लेटर इसमें भी एस है, तो इसमें भी पहला लेटर क्या कर दो? एस कर दो। जैसे ही आपने एस किया, आपका डबल एस टी बन रहा है, तो इसमें भी आप डबल एस क्या बना लो? डबल एस टी बना लो। इसमें भी आप डबल एस टी बना लो। जैसे ही आपने डबल एस टी बनाया, तो आपका आगे जो है डबल एस टी के बाद यूए है, तो इसमें भी आपने क्या बना लिया? यूए बना लिया। जैसे ही आपने इसमें यूए बनाया, तो देखो आपका जो है यहां पे देखो यू के बाद डबल ए है, तो इसमें भी यू के बाद आपने डबल ए बना लिया। बन चुका। देखो एक दूसरे से कंपेयर करोगे, सीरीज बनाने की कोशिश करोगे। लास्ट का लेटर इसमें भी आर है, लास्ट का लेटर इसमें भी आर है, तो लास्ट का लेटर इसमें भी आर बना लिया। आपका एक पूरा पार्ट बन के रेडी हो गया, और यही पार्ट आपका बार बार रिपीट हो रहा है, सर्कल में रिपीट हो रहा है। देखो आपने क्या बनाया? डबल एस डबल, देखो डबल एस के बाद टीयू के बाद डबल ए, तो आपने यहां पे डबल ए बना लिया। ये तो आपका पूरा एक पार्ट बन के रेडी हो गया था, और वही पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपने क्या ऐड किया? आपने ऐड किया एस के बाद टी के बाद में ए के बाद में एस के बाद में यू के बाद में आर के बाद में आपने एस के बाद में टी के बाद में ए। अब इसे चेक कर लो, आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? देखो एस टी आपका ये रहा, ए एस, यहां पे ए यू है, इसका मतलब ये होगा। यहां पे देखो एस टी ये रहा, इसके बाद ए एस ये रहा, यू आर ये रहा, एस टी ये रहा, ए ये रहा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। इसका आंसर चलिए देखें, क्या 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। जब भी फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन आएगा, आपका 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। पहला स्टेप क्या होगा? सारों को नंबर गिन लो, काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल कितने हैं? 21। अब देखो इसके पेयर बना लो, जोड़े बना लो। दूसरे स्टेप में जोड़े बनाओगे। कैसे बनाओगे? जो नंबर आया देखो किस किस के पहाड़े में आता है, किस किस के टेबल में आता है। 21 जो है आपका 3 के पहाड़े में आता है, 21 जो है आपका 7 के पहाड़े में आता है, 7 के टेबल में आता है। या तो 3 के पेयर से क्वेश्चन बनेगा, या 7 के। पहली अप्रोच यही रखा करो, बड़ा पेयर बनाया करो, बड़ा पेयर बना करो। देखो 7 पे कट कर दो। देखो 7 के पेयर बना लो। दूसरे स्टेप में पेयर बनाएंगे, दूसरे स्टेप में 2 2 4 2 6 और 1 7, 3 2 5 और 2 7।
अब देखो एक दूसरे, तीसरे स्टेप में क्या काम करोगे, एक दूसरे से कंपेयर करके सीरीज बनाने की कोशिश करोगे, सीक्वेंस। देखो पहला लेटर इसमें भी एस, पहला लेटर इसमें भी एस, तो पहला लेटर इसमें भी एस। देखो दूसरा लेटर इसमें वी, दूसरा लेटर इसमें भी वी, तो दूसरा लेटर वी। देखो आपका देखो एसवी के बाद क्या आ रहा है, पी, तो एसवी के बाद आपने यहां पे भी बना लिया पी, एसवी के बाद यहां पे भी आपने बना लिया पी, पी के बाद आपका क्या बनना है, के डबल एल। यहां पे देखो के और यहां पे भी डबल एल बना लिया, के डबल एल, यहां पे भी के है, यहां पे भी डबल एल बना लिया। यहां का देखो पहले पार्ट का लास्ट वाला लेटर एच है, दूसरे का भी लास्ट लेटर एच है, तो इसका भी आपने एच बना लिया। पूरा आपका सीक्वेंस बनके रेडी हो गया। आप देखो यहां पे क्या क्या ऐड किया, आपने ऐड किया एस, एस के बाद के बाद में एल, एल के बाद में वी, वी के बाद में पी, पी के बाद में एल, एल के बाद में फिर पी, फिर आपका एच। चलिए जी चेक कर लें अब कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 14 का कौन सा आंसर मैच कर रहा है। एस के ये रहा, चलो जी एलवी, एलवी भी है, आपका पीएल, पीएल भी है, इसके बाद आपका पीएच, यहां पे आपका पी होना चाहिए था, एल है, ये रॉन्ग हुआ। आपका एस के ये रहा, एलवी ये रहा, आपका पीएल ये रहा, पीएच ये रहा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जितने भी बच्चे सेशन में लाइव है ना, अगर सेशन में मजा आ रहा है, चीजों को बेसिक से सीखते हुए आप इंजॉय कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, आप सिर्फ सेशन को लाइक और शेयर कर दे, और उसी के माध्यम से आप जो है ना आप जो है ना अपना प्यार हमको दे सकते हो। तो करना क्या है, ऐसे आपको जो है ना सेशन को लाइक और शेयर करना है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताएं क्या बनेगा। चलो जी फिर से फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज टॉपिक चल रहा है, तो वही आपका टॉपिक होगा। सीरीज आपके सामने रेडी है, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। 3 स्टेप में क्वेश्चन होगा। पहला स्टेप, सारों को काउंट कर लो कितने हैं, सारों को काउंट करो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, सारों को काउंट करा कितना है, 21। अब पेयर बनाओ, या तो 3-3 के पेयर बनेंगे, या देखो 3-3 के पाड़े में 21 आता है, या आपके पेयर बनेंगे, जोड़े बनेंगे 7-7 के। कितने के, 7-7 के। तो बड़े वाला पेयर पे पहली अप्रोच लगाया करो, बड़ा वाला पेयर बना लो। सबसे आपका दूसरे स्टेप में पेयर बनाओ, 7-7 पे कट कर दो। चलो जी देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे कट करा, 3 3 2 5 और 2 7, 7 पे कट किया। अब देखो एक दूसरे से कंपेयर करके कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा, कोई ना कोई सीरीज बनेगी। यहां पे देखो इसका पहला लेटर जी है, इस वाले पार्ट का, इसका भी पहला लेटर जी है, तो इस वाले पार्ट का भी पहला लेटर जी बना लिया। अब देखो यहां से जी के बाद में बीसी है, तो इसमें भी जी के बाद में बीसी हो गया। देखो आपका जी के बाद में इसमें भी हमने बीसी बना लिया। अगर मैं इसमें देखूं सी के बाद में इसमें पी है, तो इसमें भी सी के बाद में हमने क्या ऐड किया, पी। इसके मतलब यहां पे डबल पी आ रहा है, तो यहां पे भी आपने क्या बना लिया, डबल पी बना लिया। यहां पे भी आपने डबल पी बना लिया। पूरा पार्ट बन के रेडी हुआ। इसका मतलब एक पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है सर्कल में। यहां से देखो आपका क्या है, या देखो लास्ट का लेटर सी है, लास्ट का लेटर सी है, तो लास्ट का लेटर सी बना लिया। डबल पी के बाद क्या है, एस है, तो डबल पी के बाद इसमें भी एस ऐड कर दिया। पूरा क्वेश्चन बनके रेडी हो गया। आपने देखो यहां पे क्या क्या ऐड किया, आपने यहां पे बी ऐड किया, बी के बाद आपने पी ऐड किया, पी के बाद एस, एस के बाद आपने जी, जी के बाद आपने पी, पी के बाद में सी, सी के बाद में बी, बी के बाद में पी। ये आपने ऐड किया, ये पूरा वाला पार्ट ऐड किया। तो चेक कर लो भैया, मिला लो, इसका आंसर क्या होगा। 15 का आंसर देख लो क्या होगा। चलो यहां से देखो बीपीएसजी, बीपी ये रहा, एस ये रहा, जी, जी नहीं है जी, पी है। बीपी ये रहा, इसके बाद एस नहीं जी, सी है, ये भी नहीं है। बीपी ये रहा, इसके बाद एस जी, फिर पीसी, फिर आपका जो है बीपी ये रहा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। चले इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। चले इतने मैं पानी पी लेता हूं, आप मुझे आंसर बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताएं, 3 स्टेप में क्वेश्चन होगा। पहला स्टेप, सारों को काउंट कर लो। चलो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितना आया, 28 आया। क्या आया, 28 आया। 2 के पेयर कभी मत बनाना। 28 आपका या तो 4 के पहाड़े में आता है, 4
या आपका 7 के पहाड़े में आता है, या 7 के पहाड़े में भी 28 आता है। तो इसका मतलब या तो 4-4 के पेयर बनेंगे या फिर 7-7 के पेयर बनेंगे। और मैंने बताया पहली अप्रोच बड़े वाले पेयर पर लगाया करो, 7-7 के पेयर बना लो, किसके 7-7 पे कट कर लो। और देखो यहां से क्वेश्चन हो सकता है बन जाए आपका 7 का पेयर, अगर ना बने फिर 4 के पेयर बना के देख लो, या तो 7 से क्वेश्चन बनेगा या 4 से, ये कंफर्म है। चलो जी, यहां से देखो 3 3 2 5 5 और आपका 2 7, बस 3 ये हुए, 3 और 3 4 1 7। यहां से देखो 3 4 5 6 7, ये 7 पे आपने कट कर लिया। अब देखो एक दूसरे तीसरे स्टेप में एक दूसरे से कंपेयर करो और कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा, कोई ना कोई सीरीज बनेगी। यहां से देखो आपका देखो दूसरा लेटर आर है, दूसरा लेटर आर है, तो इसमें भी आपने आर ऐड किया, डी आर। इसमें भी आपने पहला लेटर देखो, पहला लेटर डी है, पहला लेटर डी है, पहला लेटर डी है। जैसे ही आपने देखा, आप यहां से देखो आपका देखो लास्ट वाला लेटर बनाओ। यहां से देखो लास्ट वाला, देखो एच के बाद इसमें क्या है, टी। इसमें देखो एच के बाद क्या है, टी, तो इसमें भी आपने एच के बाद क्या ऐड कर दिया, टी। चलो जी, यहां से देखो लास्ट का लेटर इसमें भी आई है, लास्ट का लेटर इसमें भी आई है, तो लास्ट का लेटर इसमें भी आई बना लिया, एक पूरा पार्ट बन के रेडी कर लिया आपने। हो सकता है यही पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी वाले को बनाते हैं। देखो आर के बाद इसमें आई है, तो इसमें भी आर के बाद आई बना लिया। इसका लास्ट का लेटर आई है, तो इसमें भी लास्ट का लेटर आई लिख लिया। तो आपका डी आर आई एस एच टी डबल, ठीक है, डी यहां से आपने आई बना लिया, टी के बाद आई बना लिया, तो क्या पार्ट बना, डी आर आई एस एच टी आई। देखो यहां से आपका दृष्टि बनना है, क्या बनना है, दृष्टि बनना है, डी आर आई एस एच टी आई, दृष्टि आपका वर्ड बन रहा है, डी आर आई एस एच टी आई, दृष्टि पूरा वर्ड बन रहा है। तो आपका पूरा पार्ट बन के रेडी हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों में आते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक वाली सीरीज। तो देखो आपने क्या क्या ऐड किया, यहां पे मैं लिख देता हूं। आपने ऐड किया यहां पे क्या, आर, आर के बाद आपने आई, आई के बाद आपने जो है आई के बाद आर के बाद आपने आई, आई के बाद आपने जो है फिर से एक आई आपने ऐड किया, ये अपना आई ऐड किया। इसके बाद आपने क्या ऐड किया, आर डबल आई, इसके बाद डी, डी के बाद आपने टी, टी के बाद आपने आई, आई के बाद आपने एस, फिर एच आपने, और फिर आपने टी ऐड किया। आपने ये पूरा पार्ट बना के रेडी हो गया। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। चलिए जी चेक कर ले, 16 का चेक कर ले क्या होगा। आर आई, आर आई नहीं है जी, आर आई नहीं है, आर आई नहीं है। आर के बाद आई है, आई ये रहा, आई डी है, ये रहा आई डी। इसके बाद टी आई है, टी आई है। इसके बाद एस एच है, एस एच है, और लास्ट में एच टी है, एच टी है, लास्ट में एच टी है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक वाली सीरीज है, कैसे करोगे। क्वेश्चन बनाने का तरीका 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप आपको करना क्या, सारों को काउंट कर लो कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हैं, 17। कितने हैं आपके, ये 17 हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या करोगे, जो भी नंबर आता है वो देखो चेक करो किसके पहाड़े में आ रहा है। एग्जामिनर अब खेलेगा आपके साथ, अब खेलना स्टार्ट किया है एग्जामिनर ने। आप मुझे बताओ यहां पे जो नंबर हमारा 17 आया है काउंट करने के बाद, आप मुझे बताओ 17 तो नंबर किसी के पहाड़े में ही नहीं आता, किसी के टेबल में नहीं आता। तो अब क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, अब क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, जब जब आपका एक ऐसा नंबर आ जाए जो किसी के टेबल में ना आता हो, किसी के पहाड़े में ना आता हो ना, तो पेयर बनाने का तरीका क्या होगा, जो नंबर आपका आया है ना, जो नंबर आया उससे जस्ट पहले वाला नंबर ले लो, उससे जस्ट पहले वाला नंबर ले लो। 17 से पहले क्या आता है, 17 से पहले 16 आता है। जब जब मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, जब जब कोई नंबर ऐसा आए जिसके आप जोड़े ही नहीं बना सकते, पेयर ही नहीं बना सकते, उससे जस्ट पहले वाला नंबर ले लो। 17 से पहले क्या आता है, 16, तो इसका मतलब 16 के पेयर बना लो। 16 के पेयर क्या बन सकते हैं, 4-4 के बन सकते हैं। आप यहां पे 4-4 पे कट कर दो, आप यहां पे 4-4 पे कट कर दो। यहां से देखो आपने 4 पे कट करा, आपने 4 पे कट किया, आपने 4 पे कट करा, आपने जो है यहां पे देखो, यहां पे आपने 4 पे कट किया। 4 पे कट करने के बाद अब देखो सीक्वेंस बनाने की कोशिश करो, सीक्वेंस बनाने की कोशिश करो। एक पूरा पार्ट बन के रेडी हो गया, पूरा पार्ट। अब देखो यहां से पूरा पार्ट क्या बना, आपका एक पूरा पार्ट बना है। यहां से देखो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या बन रहा है, KLMN। ध्यान से समझना इस वाले क्वेश्चन को, लॉजिक है बड़ा वाला, जबरदस्त लॉजिक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां से देखो इसका, इस वाले पार्ट का पहला लेटर K है, इस वाले का हमें पता नहीं, इस वाले का हमें पता नहीं, इस वाले का पता है।
क्या हमें पता है पहला लेटर जो है पहले वाले पार्ट का के है, दूसरे का हमें पता नहीं, तीसरे का हमें नहीं पता, चौथे का पता है। मतलब कि हमको ये वाला पता है पहला लेटर के है और चौथे वाला एन है। इसके मतलब क्या है, के से सीक्वेंस बढ़ा है। के से क्या हुआ है, सीक्वेंस बढ़ा है। अगर मैं पहले लेटर की बात करूं तो देखो के बाद क्या आता है, के बाद एल आता है, तो के बाद क्या आता है एल। एल के बाद देखो आपका अगले में जाओ, एल के बाद आपका क्या आता है, एल के बाद पहला लेटर यहां पे देखो, एल के बाद आपका पहला लेटर क्या आया, एम आया। एम के बाद देखो यहां पे पहला लेटर देखो, इसमें इस वाले का पहला लेटर क्या आया, एन आया। देखो सीक्वेंस बन रहा है, एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है। एल के बाद आपका पहला वाला एल, पहले लेटर की कंपेयर पहले से करो, के एल एम एन। देखो पहले लेटर की हमने कंपेयर इससे करी और देखो यहां से देखो हर बार क्या आ रहा है, +1। यहां पे हर बार क्या हो रहा है, +1 बढ़ रहा है। देखो यहां से आप यहां पे भी जाओगे +1 बढ़ेगा। पहले लेटर की इसमें कंपेयर पहले से करके देखी। अब यहां अगर मैं दूसरे वाले लेटर की कंपेयर दूसरे से करूं, दूसरे वाले लेटर की कंपेयर करता हूं, देखो दूसरा वाला लेटर इसमें है एल, इसमें दूसरा लेटर है एम, इसमें दूसरा लेटर है एन, इसमें दूसरा लेटर है आपका के। तो दूसरे वाले लेटर की तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको, यहां पे दूसरे वाले लेटर की कोई जरूरत नहीं है। चलो जी तीसरे वाला, क्योंकि दूसरे लेटर पे तो कुछ भर ही नहीं, आपको भरना ही नहीं है। तीसरा लेटर इसमें देखो क्या है, एम, इसमें तीसरा लेटर एन। देखो आपका क्या सीक्वेंस है, देखो तीसरा लेटर देखा जाए पहले आपका एम आया, तीसरे लेटर में एम के बाद तीसरा वाला लेटर आपका एन आया, तो इसका मतलब तीसरा लेटर फिर से दोबारा से स्टार्ट होगा कहां से, के से। तो यहां से इसका मतलब क्या है, अगले वाले में जो आपका तीसरा लेटर आएगा, देखो एम, एम के बाद आपका गया, एम के बाद एन, एन के बाद आपका जो है खत्म हुआ, फिर से आपका स्टार्ट होगा तीसरे लेटर से के से स्टार्ट होगा और के बाद फिर आगे बढ़ेगा तीसरा लेटर, के बाद एल, के बाद एल। ये वाला सीक्वेंस चल रहा है, के एल एम एन सीक्वेंस चल रहा है। तो आपके पूरे लेटर भर के रेडी हो गए। आपने क्या क्या ऐड किया, चौथा लेटर रह गया आपका, चौथे वाला रह गया, एक में आपका चौथा रह गया। चलो यहां पे बात करते हैं, यहां से इसमें देखो चौथा लेटर एन है, चौथा लेटर एन है, चौथा लेटर इसमें एल है, चौथा लेटर इसमें एम है। देखो एन से स्टार्ट करो, एन से स्टार्ट करोगे तो फिर से दोबारा से स्टार्ट करोगे, रेडी। एन के बाद खत्म हो गया लेटर, फिर से के से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब यहां पे देखो चौथे वाले की अगर कंपेयर करोगे चौथे वाले से, तो यहां पे आपका एन के बाद क्या आएगा, के। तो आपका पूरा लेटर पूरा सीक्वेंस बन के रेडी हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो आपका जो नंबर आपका जो पेयर नया बन रहे हो उससे पहला नंबर लिया और यहां पे सीक्वेंस चल रहा है के एल एम एन। यहां से अगर रेडी हुआ तो के बाद एल आएगा, एल के बाद एम आएगा, एम के बाद एन। अगर यहां से स्टार्ट हुआ तो एल के बाद एम, एम के बाद एन और फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। पहले लेटर की इसमें पहले लेटर की कंपेयर जो है पहले वाले से करोगे, दूसरे वाले लेटर की कंपेयर दूसरे से करोगे, तीसरे वाले लेटर की कंपेयर तीसरे से करोगे और चौथे वाले लेटर की कंपेयर चौथे से करोगे। ये वाला सीक्वेंस चल रहा है इसमें। समझ में आया, क्लियर है? चलो जी, उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा। तो आपने यहां पे क्या क्या ऐड किया, यहां पे आप मुझे बताओ। आपने एक तो ये ऐड किया के, एक तो आपने के ऐड किया, फिर आपने ये दूसरे वाला के ऐड किया, फिर आपने क्या ऐड किया, सॉरी, सबसे पहले आपने ऐड किया एल, सबसे पहले एल ऐड किया, फिर आपने ये वाला के ऐड किया, फिर आपने दूसरे के ऐड किया, फिर एल ऐड किया, एल डबल के एल, एल डबल के एल, एल डबल के एल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मुझे बताएं क्या बनेगा इसका आंसर। देखो क्या है, जब भी आपका फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज आएगी, करने का तरीका क्या होगा, 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। पहला स्टेप क्या है, सारों को काउंट कर लो कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने हैं आपके, 13 हैं। कितने हैं, 13 हैं। अब देखो जो भी नंबर आया है दूसरे स्टेप में, ये देखो ये किस किस के पहाड़े में आता है, 13 आपका किसी के पहाड़े में नहीं आता। अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो किसी के टेबल में नहीं आता, पहाड़े में नहीं आता, तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर ले लो। इससे पहले क्या आता है, 12, इसके पेयर बना लो। या तो क्वेश्चन में आपके 3-3 के जोड़े बनेंगे, क्योंकि 12 जो है 3 के पहाड़े में आता है, या फिर 4-4 के पेयर भी बन सकते हैं। तो 4-4 के पेयर बना लेते, बड़ा पेयर बना लेते, 4-4 पे कट कर लो। देखो यहां पे 4 पे कट करा आपने, यहां पे भी आपने 4 पे कट किया, यहां पे देखो आपने क्या है, यहां पे भी 4 पे कट कर दिया, जो बच गया उसे छोड़ दो। अब देखो एक दूसरे एक लेटर की कंपेयर करते हैं। देखो पहला लेटर इसमें भी सी है और आपका देखो इस वाले में भी पहला लेटर सी है, तो कंफर्म पता चल गया पहला लेटर सब में सी आएगा। तो इसका मतलब यहां भी सी ऐड किया और यहां भी सी ऐड किया। जैसे ही आपने दूसरे वाले पार्ट में सी ऐड किया, आपका पूरा पार्ट बन के रेडी हो गया। इसका मतलब हो सकता है यही पार्ट आपका बार बार रिपीट हो रहा है, क्या, सी के एन डी। तो इसमें बना लो सी के एन डी, इसमें बना लो सी के एन डी।
इसका मतलब बिल्कुल जी आपका एक पूरा पार्ट बन के रेडी हुआ। सी के एन डी बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपने इसमें क्या ऐड किया, आपने ऐड किया के के बाद में एन, एन के बाद में आपने सी, फिर आपने एन, ये आपका पूरा पार्ट बन के रेडी हुआ। चेक कर लो 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर मुझे बताएं क्या होगा। देखो के एन सी, के डबल एन मिल रहा है, ये नहीं होगा, के एन ये रहा आपका, इसके बाद डबल सी और एन ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताएं क्या बनेगा। चले, फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज है। करने का तरीका क्या होगा, कैसे करोगे, 3 स्टेप में क्वेश्चन बनाओगे। पहला स्टेप, सारों को काउंट कर लो। सारों को काउंट करते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या है 13। सबसे पहले सारों को काउंट करोगे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, पेयर बनाओगे। पेयर कैसे बनेंगे, जो नंबर काउंट करने के बाद आया है उसे चेक करो किस किस के पाड़े में आता है। आप मुझे बताओ 13 आपका किस किस के टेबल में आता है। 13 तो अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता। अगर कोई कभी भी आपको जोड़ने पे ऐसा नंबर आ जाए जो किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो उससे जस्ट पहले वाले के, उससे जस्ट पहले वाले नंबर के पेयर बना लिया करो। 13 से पहले क्या आता है, 13 से पहले 12 आता है, तो आप क्या काम करो, 12 के पेयर बना लो। आप देखो 12 किस किस के पाड़े में आता है, किस किस के टेबल में, एक तो 3 के। कभी भी 2-2 के पेयर मत बनाना, ठीक है। 2-2 के पेयर से आप रोंग बनेगी सीरीज, ठीक है। 2-2 के पेयर कभी नोट डाउन करके लिख लेना, 2-2 के पेयर मत बनाना। या आपका पेयर बनेंगे 4-4 के, या तो 3-3 से पेयर बनेंगे, या बनेंगे 4-4 से। तो आप सबसे बड़े वाले अप्रोच पहले लगाओ, 4-4 के पेयर बना के देख लो, हो सकता है 4-4 से क्वेश्चन बन जाए। 4 पे दूसरे स्टेप में कट करो भैया, 4 पे कट करा, 4 पे आपने यहां पे कट कर लिया, 4 पे आपने यहां पे कट कर लिया। अब देखा जाए यहां से एक दूसरे से जो है, एक दूसरे से आप जो है ना कंपेयर करो। देखा जाए यहां पे लास्ट का लेटर यू है, इसमें भी लास्ट का लेटर यू है, इसमें भी लास्ट का लेटर, सारों में लास्ट का लेटर यू है। यू से पहले इसमें जेड है, तो इसमें भी यू से पहले जेड ऐड करो। इसमें भी आपने देखो यू से पहले क्या ऐड करो, जेड। देखो आपका क्या बना, यहां से देखो आपका, देखो यहां पे जेड से पहले के है, तो इसमें भी जेड से पहले आपने के ऐड कर दिया। एक पूरा पार्ट बन के रेडी हो गया। हो सकता है यही पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, तो ध्यान से देखो यहां पे देखो पहला लेटर सी, इसमें भी पहला लेटर सी, इसमें भी पहला लेटर सी कर दो, इसमें भी सी कर दो। तो एक पूरा आपका पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। क्या, सी के जेड यू, सी के जेड यू, सी के जेड यू। तो आप देखो पूरा पार्ट बन के पूरी सीरीज रेडी होगी। आपने क्या क्या ऐड किया चेक करो। इसमें आपने के ऐड किया, के बाद जे ऐड किया, जेड के बाद सी ऐड किया, फिर सी और फिर जेड। आपका ये आपने ऐड किया, तो ये आंसर होगा। चेक कर लो क्या, हाँ आंसर के जेड डबल सी जेड, के जेड डबल सी जेड। 19 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और सबसे जबरदस्त वाला क्वेश्चन है ये। इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। पूरा चैप्टर में पढ़ा चुका, जितने भी इसमें टाइप बन सकते थे, जितने भी पेयर बन सकते थे, मैंने हर पेयर पे बात की है। आपका 3 के पेयर पे बात की है, मैंने 4 के पेयर पे बात की है, मैंने 5 के पेयर पे बात की है, मैंने 7 के पेयर पे बात की है। मैंने वहां भी बात की है जहां पे आपका एक ऐसा नंबर आ जाए जब आपका पेयर ना बने, उस कंडीशन में भी मैंने आज आपसे बात की है। पूरा टॉपिक ये क्लियर होगा जिन बच्चों ने ये वाली क्लास देखी होगी। फिलिंग द ब्लैंक सीरीज, ऐसा हो ही नहीं सकता पूरे जीवन में जो है ना फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज भूल जाए। चले जी इसका आंसर बताएं क्या होगा। फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज है, कैसे बनेगा क्वेश्चन बनेगा 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा, सबसे पहले इन सारों को काउंट कर लो। काउंट करते हैं कितने हैं ये आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या है 15। अब देखो 15 है, आप दूसरे स्टेप में क्या काम करोगे, पेयर बनाओगे। हो सकता यहां पे जो है 15 देखो किस किस के पाड़े में आता है। देखो 3 के टेबल में 15 आता है, आपका 5 के टेबल में 15 आता है। या तो क्वेश्चन 3 से बनाओ या 5 से। पहली अप्रोच हमेशा बड़े वाला रखना, ठीक है। चलो 5 पे कट करो, 1 2 3 4 5 पे कट किया, 3 2 5। देखो एक दूसरे से कंपेयर करके क्वेश्चन बना लो, एक दूसरे से कंपेयर करके आप क्या काम कर लो, क्वेश्चन बना लो। यहां से देखो पहला लेटर इसका भी डी है, पहला लेटर इसका भी डी है, तो इसका भी पहला लेटर क्या बना लो, डी बना लो। क्या बना लो, डी बना लिया। देखो डी हमने बना लिया, डी के बाद इसमें भी डबल सी है, तो इसमें भी डी के बाद हमने क्या कर लिया, डी के बाद इसमें भी हमने डी के बाद डबल सी बना लिया। देखो डी डबल सी डी, तो इसमें भी देखो डी डबल सी डी, डी डबल सी डी, इसमें भी क्या बन गया, डी डबल सी डी। इसमें भी देखो डी, देखो आपका क्या है यहां पे, देखो आपका है डी डबल सी डी बना, ठीक है। डी डबल सी आपका डी बना, इसमें डी डबल सी आपका डबल डी बन रहा है यहां पे।
और यहां पे भी डी डबल सी होना चाहिए था भैया। यहां पे तो डबल सी होना चाहिए था सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, डी के बाद सी, लेकिन यहां तो डी आ गया, यहां तो डी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 5 के पेयर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। 5 के क्वेश्चन से हमने बनाया, हमारा सीक्वेंस नहीं बना, 5 से क्वेश्चन नहीं बना। अब 3 के पेयर बना के देख लो, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन 3 के पेयर से बन जाए। 3 पे कट कर लो भैया, 3 पे आपने ये कट किया, 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 आपका क्वेश्चन बनके रेडी हो गया। यहां से देखो, आप देखो इसका लेटर, पहला लेटर डी है, इसका भी पहला लेटर डी है, तो यहां पे हमने क्या किया, डबल डी डी सी। देखो डबल डी इसमें, डबल डी इसमें, डी सी के बाद में आपने बनाया सी। अब देखो यहां से सेम हमने किया, यहां से अगर देखोगे आगे देखो, अगर मैं इसमें भी डी बना लूं, क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है, नहीं जी बन रहा। क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है, यहां पे अगर मैं डी कर दूं, यहां पे डी कर दूं, तो देखो आपका इसमें यहां पे आके सीक्वेंस बिगड़ गया। यहां पे ले वाला क्वेश्चन आपका जो है 3-3 के पेयर से भी नहीं हो रहा भैया, ये क्वेश्चन 3-3 के पेयर से भी नहीं हो रहा। अब मेरी बात सुनो, मैंने इसलिए तो बोला ये यूनिक क्वेश्चन है, सबसे डिफरेंट वाला क्वेश्चन है। जब भी आपका पेयर से क्वेश्चन ना बने, हो सकता है कभी कभी ऐसा एग्जामिनर फंसा के देगा, कभी कभी आपका पेयर बनाने से भी क्वेश्चन नहीं बनता, फिर क्वेश्चन बनेगा गुच्छे से। गुच्छा क्या होता है, जहां पे आपकी चीजें जो है, जहां पे आपके लेटर ज्यादा दिए ना, वहां से क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश किया करो। गुच्छा कहां है, गुच्छा देखो यहां पे है, गुच्छे कहां है, गुच्छे आपके ये रे, गुच्छे ये रे आपके, यहां से क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश किया करो। कोई क्वेश्चन आपका जो है फिलिंग द ब्लैंक में आपका ऐसी सीरीज होती है कि आपका पेयर से क्वेश्चन ना हो, तो फिर गुच्छा पकड़ो और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। ध्यान से गुच्छा पकड़ो, देखो यहां पे ध्यान से अगर आप गुच्छा पकड़ोगे, यहां पे देखो डबल डी के बाद डबल सी है, डबल डी के बाद क्या है, डबल सी। इसमें देखो आपका जो है डबल डी के बाद डबल सी है, इसका मतलब यहां पे चीजें डबल डबल चल रही हैं। हो सकता है आपका चीजें यहां पे क्या चल रही हो, डबल डी चल रहा है। देखो जैसे ही आपने डबल डी डबल सी देखा, आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए कि आपके यहां पे जो है ना, हो सकती है यहां पे डबल सीरीज चल रही हो, मतलब कि दो एक साथ चल रहे हो। यहां से अगर देखोगे, यहां पे अगर देखोगे आप कैसे कर सकते हो क्वेश्चन। अगर मैं यहां पे देखो आपका जो है, यहां पे मैंने बना लिया डबल डी और डबल डी के साथ एक सिंगल सी, डबल डी के साथ मैंने क्या बनाया, एक सिंगल सी। यहां पे देखो, यहां पे 2 डी है, अगले वाले में अगर मैं 3 डी करूं, पहले वाले में 2 डी और 1 सी, दूसरे वाले में 3 डी और 2 सी, मतलब कि हर बार क्या है आपका डी बढ़ता जा रहा है। तीसरे वाले में मैं क्या कर सकता हूं, तीसरे वाले में देखो पहले वाले में 2 डी थे पहले वाले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में आपके 3 डी हुए, 1 डी बढ़ गया, चौथे वाले पार्ट में 1 डी और बढ़ेगा। इसका मतलब डी होंगे कितने, डी होंगे 4, आपके डी होंगे 4 और सी होंगे कितने, पहले वाले पार्ट में सी 1 था, दूसरे वाले पार्ट में सी 2 हुए और तीसरे वाले पार्ट में हर बार आपका सी 1-1 बढ़ रहा है। पहले में 1 था, दूसरे में 2 थे, तो तीसरे में कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहां पे आपका क्या है, यहां के आपका जो है आपका सीक्वेंस ऐसे बढ़ने वाला भी कभी कभी चलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है आपका क्वेश्चन पेयर से ना बने, तो आप थोड़ा सा गुच्छों पे ध्यान दिया करो। आपका सीक्वेंस, आपकी सीरीज हो सकती है ये वाली सीरीज बढ़ रही हो, हर बार लेटर आपके जो है नंबरिंग बढ़ रहा है, लेटर का नंबर बढ़ रहा है, हो सकता है ऐसा भी आपका कभी कभी सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो ये आपका सीक्वेंस होगा ये वाला, इसे पेयर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चले जी, क्या क्या ऐड किया आपने, डी 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 और आपने सी ऐड किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रिपल डी सी। ट्रिपल डी सी। जब भी आपका क्वेश्चन पेयर से ना बने तो आप चेक करना, आप क्वेश्चन को गुच्छे से बनाना, वहां से सोचने की कोशिश करना कि यहां पे क्या बन रहा है। हर बार हो सकता है हर बार आपका पार्ट में एक लेटर ज्यादा बन रहा हो, पहले 1 बार आ रहा हो वो लेटर, अगले में 2 बार आ रहा है, उससे अगले में 3 बार, उससे अगले में 4 बार। ऐसे क्वेश्चन को चेक करोगे। उम्मीद है चीजों को आपने बेसिक से समझा होगा। चले जी, यहां से आपका ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। फिलिंग द ब्लैंक सीरीज का टॉपिक आपने आज जो है कंप्लीट कर लिया। जिन भी बच्चों ने आप आज वाली क्लास करी होगी, ये वाला सेशन आपका जो है ना बड़ा जबरदस्त लगा होगा। चीजों को बेसिक से सीखते हो तो अलग ही आनंद आता है। चले जी, साथ ही साथ याद रखें, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए लेकर आई है राजधानी बैच। इस वाले बैच में आपका ऑफर चल रहा है, ऑफर आपका 5 अगस्त तक है और ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 299 रुपए में।